हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ। वहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद बरसाती नदियां और नाले उफान पर आ गए। क्योंकि वहां बादल फटने से इतनी जबरदस्त तबाही मची कि नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस वजह से कई घर बाढ़ की चपेट में आ गए, क्योंकि नदी नालों ने डरावना रूप ले लिया। इस वजह से जो घर नदी किनारे बने थे उनके नीचे की मिट्टी खिसकने लगी और घरों के गिरने का खतरा मंडराने लगा। बाढ़ का विकराल रूप इतना भयंकर था जिसे देखकर आसपास रह रहे लोगों की सांसें अटक गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे घर किसी भी पल पानी में समा सकता था। इस खौफनाक मंजर को देखकर लोगों में कोहराम मच गया। कुल्लू में बादल फटने के बाद ऐसा हाहाकार मचा कि लकड़ी का बना पुल भी बाढ़ की मार को झेल नहीं सका और टूट गया, जिसके बाद पुल के ऊपर से आवागमन ठप पड़ गया और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बुधवार को बादल फटने से पार्वती नदी के किनारे बसे भ्याली गांव में तबाही हुई है। 3 लोग अब भी लापता हैं। 4 घर बादल फटने से आई बाढ़ में बह गए हैं, जबकि और घरों को भी नुकसान हुआ। कुल्लू जिले की सैंज घाटी के भ्याली गांव में बुधवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हम उसी गांव में इस वक्त हैं और तबाही का मंजर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का जो मंजर जो उस वक्त लोगों ने देखा होगा। इसमें 3 लोग अब भी लापता हैं। बुधवार को ये हादसा हुआ था जब ऊपर पहाड़ों पे बादल फटा। तो आप अगर नज़र दौड़ाएंगे यहाँ पे तो चारों तरफ जो है मलबा है, रेत है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ इसके साथ जो है पार्वती नदी जो है बह रही है। पार्वती नदी में डाउनस्ट्रीम पार्वती जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगे हैं और इस गांव में यहाँ पे जितने घर थे एटलीस्ट कम से कम 4 घर थे जो बह गए हैं और उनमें 3 लोग जो हैं अब भी लापता हैं, मिसिंग हैं। उनको ढूंढने का काम जो है अब भी चल रहा है। तो ये जो मंजर है इसे देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के जो मंजर उस दिन जो है बुधवार को यहाँ गांव के लोगों ने देखा है, सहा है। एक घर है आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बचा है, बाकी जो है टूट गया है। और ये घर जो है कमोबेश जो है किनारे से थोड़ा दूर है। इससे आगे जितने घर थे वो सारे घर जो हैं इसकी जद में आ गए, चपेट में आ गए। पहाड़ों के ऊपर बादल फटता है और तबाही लेके आता है। डाउनस्ट्रीम जो है जब ये पानी जो है तेज़ बहाव के साथ नीचे जाता है, उस पानी के तेज़ बहाव में बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पेड़ जो हैं आते हैं और जो भी रास्ते में आता है उसको जो है अपनी जद में ले लेता है। तो फिलहाल 3 लोग इसमें अब भी लापता हैं। आज तीसरा दिन है राहत और बचाव काम का, जब रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं एनडीआरएफ के लोग। पर ये जो स्पॉट है जहाँ पे ये गांव था, जहाँ पे ये सारा हादसा हुआ, वहाँ अब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब उन लापता लोगों को मिलने की उम्मीद जो है बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ से डाउनस्ट्रीम अगर हम जाएंगे, नीचे जो है नदी जिस तरफ जा रही है वहाँ जो है अब भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इसमें हम देख सकते हैं घर जो है नीचे बिल्कुल ये नदी के किनारे घर है। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि ये कितना ख़तरनाक है। तो लोगों ने ये देखा है, सहा है। इसमें सवाल ये भी है कि नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन होती है, ये बिल्कुल नदी जा रही है सामने और इसके किनारे जो हैं बिल्कुल किनारे घर बना दिए गए हैं और वही घर जो हैं नदी की जद में जो हैं आए हैं। और फिलहाल 3 लोग लापता हैं। तीसरा दिन आज राहत और बचाव कार्यों का है, पर 3 लोगों को ढूंढने के लिए अब भी राहत और बचाव कर्मी लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही तो मची, लेकिन इससे वन माफिया की पोल भी खुल गई, क्योंकि बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में बेशकीमती लकड़ियां पानी में बहती दिखाई दी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि कुल्लू के जंगलों में पुष्पा बनकर पेड़ कौन काट रहा है। जैसे जैसे बाढ़ में बहती लकड़ियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौड़ ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए वन माफिया की सक्रियता का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से तत्काल जांच की मांग की है। मुझे लगता है कि ये गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करें और जांच बिठाएं कि कौन लोग हैं
जो जिम्मेवार है। बता दें कि मंडी के पंडो डैम में सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर आ गई हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या पेड़ों को किसने काटा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। बादल फटने से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के साथ साथ धर्मशाला में भी हाहाकार मच गया। बादल फटने की वजह से धर्मशाला में चल रहे हाइड्रो पावर प्लांट के कई मजदूर बह गए। उनमें से लापता 2 लोगों को ढूंढने के लिए वहां तलाशी अभियान चलाया गया। क्योंकि वहां के बरसाती नाले में इतनी तेज रफ्तार में पानी आया कि सामने आने वाली बड़ी से बड़ी गाड़ी को तिनके की तरह बहा ले गया। 2 दिन पहले आए फ्लैश फ्लड का असर अब भी दिखाई दिया। वहां के बरसाती नाले में अगले दिन भी बर्बादी नजर आई। क्रेन जैसी भारी भरकम गाड़ियां तो नालों में तिनके की तरह पड़ी दिखी। नीचे आप देखेंगे तो कितनी बड़ी मशीन जो है उस सैलाब में बह के आई है। अंदाज़ा हम उस पानी की ताकत का लगा सकते हैं जो बुधवार को बादल फटने की वजह से सैलाब जो है इस खड्ड में आया था और तबाही जो है हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है। जिस वक्त धर्मशाला में फ्लैश फ्लड आया, वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कई मजदूर काम कर रहे थे जो बह गए। इसमें 5 लोगों के शव बरामद किए गए। 3 लोग अभी भी लापता हैं। फ्लैश फ्लड में बहे मजदूरों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची। मलबे को हटाकर लापता मजदूरों की तलाश की गई। तो वहीं जिन लोगों के अपने इस फ्लैश फ्लड में बह गए उनका बुरा हाल है। और धर्मशाला में जहां पर ये पावर प्रोजेक्ट है, वहां पर मची तबाही के बीच एनडीआरएफ के जवान लापता लोगों को तलाश करते दिखे। वहीं लापता मजदूरों के रिश्तेदार भी खुद अपनों की तलाश में पहुंचे। तो अभी आप लोगों की प्रशासन से कोई बात हो रही है? क्या कर रहे हैं ढूंढने के लिए? क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कुछ बताया हुआ? लगी हैं, कल से हम उनके साथ ही है, देख रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है हमारे सामने हो रही है। तबाही किस कदर मची है इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। एक और भारी भरकम क्रेन फ्लैश फ्लड में बहकर आ गई। वहीं पानी वाला एक टैंकर भी मलबे में फंसा नजर आया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर दुख जताया और लोगों से बरसाती नदी और नालों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि बुधवार को आए फ्लैश फ्लड के बाद भी बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। पाकिस्तान से सैलाब की खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ में एक ही परिवार के 18 लोग बह गए। बाढ़ में फंसे लोगों का हाल देखने के बाद चीख पुकार मच गया।